बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। आज हम चैप्टर नंबर 14 का एक अहम टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आएगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस, आपने आम रूटीन में देखा होगा कि हमेशा पानी जो है वो ज़्यादा लेवल से कम लेवल की तरफ जो है वो मूव करता है, मतलब वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो है वो मूव करता है। इसी तरह हीट भी जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जो है वो मूव करती है। तो इसी तरह करंट के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से, पोटेंशियल भी जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो है वो मूव करता है। और इस तरह क्या होता है, इन दो लेवल्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस होता है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ पोटेंशियल इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है? अब देखिए, हमारे पास जो है वो बैटरी होती है, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम हमेशा जो है जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हायर पोटेंशियल लेते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको क्या करते हैं, लोअर पोटेंशियल लेते हैं। तो इसी वजह से करंट जो है वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो मूव करता है। तो जब करंट का भाव सर्किट में होता है तो उसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एनर्जी मुहैया करता है। किस चीज़ को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ में तब्दील करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम तब्दील कर देते हैं लाइट एनर्जी में, बल्ब की सूरत में, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीटर की मदद से हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी में जो है वो तब्दील कर देते हैं। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद ना हो तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है किसी दूसरी फार्म ऑफ एनर्जी में तब्दील नहीं कर सकते। दूसरी सूरत में ये देख लें कि करंट का बहाव जो है वो मुमकिन नहीं रहता जब तक बैटरी के पोटेंशियल्स में पोटेंशियल डिफरेंस ना मौजूद हो। जैसे देखें, ये यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है। इसी तरह ये जो नेगेटिव टर्मिनल है एट द पॉइंट बी, यहाँ पे देखें तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्रॉम ए टू बी जो है वो मूव करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी से जो है हम वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज जो है वो हासिल करते हैं। तो जब हमारे पास अगर एक कंडक्टर हो, जैसे हमारे पास कंडक्टर है, इसको हम दो पॉइंट्स टर्मिनल ऑफ बैटरी ए और बी के ऊपर जो है वो कनेक्ट करते हैं, तो करंट जो है वो बहना शुरू हो जाता है। कहाँ से बहना शुरू हो जाता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या हम इसको कह सकते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट की जो डायरेक्शन है, देखें, करंट की सिमत जो है फ्रॉम ए टू बी है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद रहता है तो ये सर्किट जो है वो काम करता रहता है, करंट जो है वो चलता रहता है। लेकिन जब इनके दरमियान क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे भी पोटेंशियल बराबर हो गया और बी पे भी पोटेंशियल बराबर हो जाता है, तो करंट वहाँ से नहीं गुजरता और हम कहते हैं कि बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब यही होता है कि उसके टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या करंट का बहाव जो है वो हमें हासिल नहीं हो रहा। अब देखें, ये जो करंट का बहाव है ये एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करता है, यानी कि बैटरी तो हमारी टर्मिनल के दरमियान लगी हुई होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है, तो उसकी जो पावर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ जाता है? ऐसा होता है कि इनके दरमियान क्योंकि चार्जेस मौजूद होते हैं, ये मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, जैसे ही इनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो ये यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं। इसी मूवमेंट के दौरान ये आपस में भी टकराते रहते हैं। आपस में टकराने से क्या होता है, रेजिस्टेंस पैदा होती है, हर्डल्स पैदा होती हैं। करंट के बहाव में क्या होता है, हर्डल्स पैदा होती हैं, ये रुकने लगते हैं। तो ये जो हमारी बैटरी मौजूद होती है, एनर्जी मौजूद होती है, ये इसको पोटेंशियल फराहम करती है, एनर्जी फराहम करती है, ताकि इनको मज़ीद एनर्जी मिलती रहे और ये आगे की सिमत जो है वो मूव करते रहें। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट के बहाव को मेंटेन रखती है।
अगर पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज भी हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो है वोल्ट। अब देखें, जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म से हम हीट ऑफ एनर्जी भी हासिल करते हैं, इसी तरह क्या है अपना लाइट एनर्जी भी हासिल करते हैं। तो एनर्जी भी क्या है, वर्क की एक किस्म है। इस तरह यूँ समझ लें कि हम इलेक्ट्रिसिटी से काम हासिल कर रहे हैं। जैसे आप मोटर भी चला लेते हैं, तो इस तरह ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो 1 वोल्ट कब होगा, जब हम 1 एम्पेयर करंट को, यानी कि ये जो चार्ज है, जब हम एक चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट में मूव कराएं और उससे 1 जॉल एनर्जी जो है वो हासिल करें, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी कि 1 पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज को हम इतनी एनर्जी देते हैं कि वो 1 जॉल का वर्क जो है वो हमें आउटपुट के हिसाब से देता है। यानी कि एज ए आउटपुट जो है वो हम 1 जॉल वर्क जो है वो उससे हासिल कर सकते हैं, या 1 जॉल एनर्जी जो है उससे हासिल कर सकते हैं। तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास 1 वोल्ट होगा।